हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फार्मा बाबा। आप सभी को जैसे कि पता है कि हमने अपने चैनल पे फ्री वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें अपन फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, जीपैट नाइपर से रिलेटेड और ऑल सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अभी पिछले वीडियो में अपन ने सीएनएस से रिलेटेड ड्रग को डिसीज़ को डिस्कस किया था, जो कि थी विल्सन डिसीज़। आज चलिए अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इसे शॉर्ट फॉर्म पे अपन एएलएस लिख सकते हैं, है ना। तो ये एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस अगले सीएनएस से रिलेटेड डिसीज़ है। तो देखिए, एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में एक्चुअली होता क्या है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो इट इज़ अ डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स, तो सारी न्यूरो डिजनरेटिव काइंड ऑफ डिसीज़ ही है। तो देखिए, जो एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस होता है, इट इज़ अ डिसीज़ विच अफेक्ट्स द सीएनएस, है ना। तो एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, जो एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, इसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ब्रेन, जो कि मैं अभी स्पेसिफाई करूंगा कि कौन कौन से रीजन में, तो वहाँ के न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं वाले हैं। बट स्पेसिफिक लोकेशन काफ़ी मैटर करती है कि कौन से डिसीज़ में किस रीजन ऑफ द ब्रेन को वो अफेक्ट कर रहा है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में एक्चुअली क्या होता है कि एसएमसी से आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा ब्रेन का पार्ट इफेक्ट होता है ना। तो सबसे पहले याद रखना है आपको एसएमसी से स्पाइनल कॉर्ड, फिर मेडुला, फिर कॉर्टेक्स, है ना। तो ये तीनों पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि स्पेसिफिकली काफ़ी अफेक्टेड होते हैं बाय दिस डिसीज़, है ना। तो इसमें क्या होगा, इनके जो न्यूरॉन्स है या तो ये डीजेनरेट हो जाएंगे, डीजेनरेशन हो जाएगा, या फिर इसमें स्पास्टिसिटी आ जाएगी, है ना। तो इसमें पेशेंट को क्या होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो होते हैं, जो कि मतलब हो सकता है ना कि जो मोटर न्यूरॉन्स है स्पेसिफिकली उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, यानी वॉलेंटरी मूवमेंट में काफ़ी दिक्कत जाने लगती है, वॉलेंटरी मूवमेंट्स में प्रॉब्लम जाती है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जो वॉलेंटरी मूवमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जाने लगती है एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में। अब देखिए, जो एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस एएलएस है, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं ल्यू गेहरिक्स डिसीज, है ना। तो ल्यू गेहरिक्स डिसीज जो है, ये एक्चुअली इसका अदर नेम है, यानी हो सकता है कि आपको एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस से भी क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है कि वो पूछ सकता है कि ल्यू गेहरिक्स डिसीज किस पार्ट ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करती है, या फिर कुछ उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कौन सी ड्रग यूज़ होती है, वो पूछ सकता है ना। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सी ड्रग्स हैं या फिर कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे अपन इस डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, ये जो छोटी छोटी डिसीजेस हैं सीएनएस से रिलेटेड, लाइक विल्सन डिसीज, एएलएस, एमएस, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एटसेट्रा, तो इसको अपन इतना ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अल्जाइमर डिसीज या पार्किंसन से आते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर इनसे कंपेयर किया जा सके तो काफ़ी फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व की जा सकती हैं पेशेंट में। बट स्टिल एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, विल्सन डिसीज, ये सब काफ़ी रेयर डिसीजेज हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर ट्रीटमेंट प्लान के लिए तरफ अपन बोले तो आपको याद रखना है रैल्यूजोल के बारे में। रैल्यूजोल एक ड्रग है, रैल्यूजोल, और दूसरी है बैक्लोफेन, और थर्ड है इडारावोन। तो देखिए, अब इनको कैसे याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि जो राहुल था, एक लड़का जिसका नाम था राहुल। देखिए, स्टिल ये सिर्फ निमोनिक्स है, ये किसी को रेफर नहीं करते हैं किसी पर्सन विशेष को, है ना। तो ये जो राहुल पर्सन था, ये कहाँ नहा रहा था, नर्मदा में, माँ नर्मदा है ना नदी, उनमें नहा रहा था। तो इससे नर्मदा से याद रखिएगा कि जो रैल्यूजोल है, इट इज़ NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, है ना। फिर बैक्लोफेन ये क्या करती है,
स्पास्टिसिटी की ट्रीटमेंट, स्पास्टिसिटी जो मैं बोल रहा हूँ, एक पर्सन के अंदर जो स्पास्टिसिटी के सिम्टम्स आते हैं या फिर जो न्यूरॉन्स की स्पास्टिसिटी हो जाती है, उसमें बैक्लोफिन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। देखिए जो इडारावोन है इसे आईवी यूज़ किया जाता है, ये काफ़ी सारी बुक्स में नहीं दिया है, मतलब ये काइंड ऑफ नया अप्रोच है कि कैसे अपन एएलएस को मतलब ये इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी कैन से, है ना। ये क्या है कि अपन से प्रिवेंट कर रहे हैं उस ड्रग्स या उस डिसीज़ की फर्दर, कि वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो और ज़्यादा एडवांस ना करे, है ना। तो इसलिए इडारावोन जो है इसको आईवी दिया जाता है। ये एक काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं और ये डिसीज़ के प्रोग्रेशन को स्लो करता है ना। दीज आर ऑल the approaches or the drugs which can be used for the treatment of amyotrophic lateral sclerosis। तो आप इनको रेफर करिए, है ना। और इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और वी कैन ऑल्सो डिस्कस अल्जाइमर्स डिसीज इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।